वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, एनडीए का एग्ज़ाम आपका अप्रैल में है और इस एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए 2 मंथ हैं, क्योंकि लास्ट का जो आपका अप्रैल का मंथ है उसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे, अपने रिवीजन करोगे। तो हम आज कॉम्प्लेक्स का टॉपिक लेके चल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। कॉम्प्लेक्स बहुत इजी चैप्टर है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगे। अगर कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है तो वो भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो आज हम कॉम्प्लेक्स का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। हाँ जी, तो जनरली हमने 10th क्लास तक अपने पढ़ा है कि अगर मैं √16 दे दूँ, √16 अगर मैं दे देती हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, +-4 करके। ये हमने अपनी 10th क्लास तक पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर है और वो किसी का स्क्वायर है तो मैं उसको +-5 करके लिख देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है, जैसे -25 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए कि रूट ऑफ -1 इट इज आयोटा। रूट ऑफ -1 इज आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का मतलब यहाँ से क्या होगी वैल्यू, +-25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और -1 की वजह से ये हो गया +-5 आयोटा। ओके, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मैं 16 मल्टीप्लाई बाय √9 करूं, ठीक, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, +-4 इंटू +-3, यानी कि +-4 3 12। ये हम कर लेते हैं, बट आपको अगर अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू दे दी, ये दे दी है, या इसको हम ये देखें कि 16 9 144, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, +-12, ठीक। लेकिन अगर आपको इस तरह से दे दिया कि अंडर रूट ऑफ माइनस का 16 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस का 4, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस माइनस प्लस हो गया और 16 4 64, इसका ये कतई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतनी वैल्यू को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 16 को हम लिखेंगे +-4 आयोटा, और -4 को लिखेंगे +-2 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, यानी कि -8। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि आपने आयोटा की वैल्यूज़ को किस तरह से रखना है। अगर मैं यहाँ दे दूँ -2 इंटू -3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 2 6 कर दोगे आप, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 आयोटा। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा, -√6, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से बन जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बाद कि इस कॉम्प्लेक्स के नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा की y की फॉर्म में है तो इसको बोला जाता है रियल पार्ट, और ये आपका है इमेजिनरी पार्ट। ये आपका है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि अगर मैं लिख दूं 2 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट आपका है 2 और इमेजिनरी पार्ट आपका है जो आयोटा का कोफिशिएंट है, यानी कि 3। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूं 1 - आयोटा, तो रियल पार्ट जो ये बिना आयोटा का नंबर है और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट है, मीन्स
माइनस का 1। अगर मैं कहूँ z इज इक्वल टू 1, तो ये सिर्फ रियल पार्ट है आपका 1 और इमेजिनरी पार्ट है 0। तो इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो ये होता है प्योरली रियल। अब हम आगे चलते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 इज 1। यहाँ 4 तक तो हम याद कर लेते हैं कि इसको वैल्यूज़ को आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा की पावर 4 1 होता है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे मैं दे दूं आयोटा की पावर 676, ये दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आयोटा की पावर में नंबर है 676, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। आयोटा की पावर में हम हमेशा सिर्फ आपको आयोटा की फॉर्म में दे रखा है, जो भी पावर दे रखी है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और 4 9 ज़ा 36। तो जो रिमाइंडर बचा वो आपने यहाँ लिख देना है, और किसी भी नंबर की पावर 0 इज 1। इस तरह से अगर मैं कुछ और नंबर दूं, जैसे मैं लूँ, आपका अगला क्वेश्चन लेती हूँ मैंने लिखा आयोटा की पावर -76, ये मैंने लिखा। इसका क्या मतलब है, नेगेटिव पावर जब भी आ जाती है तो सबसे पहले हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए जो पावर के अंदर की वैल्यू है, यानी ये जो आयोटा है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, आयोटा की पावर 76। अब हमारा काम है कि 76 को मैं 4 से डिवाइड करूं। 4 1 ज़ा 4, 3 6, 4 9 ज़ा 36। जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, आयोटा की पावर 0 यानी कि 1 बचा। अब मैं एक नंबर और लेती हूँ, देखते हैं उसमें क्या करेंगे। आयोटा की पावर लिया 109, ये नंबर लिया है हमने। तो हम क्या करेंगे, 109 को 4 से डिवाइड करना है। आयोटा की पावर कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए बेस नंबर में आयोटा, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 2 ज़ा 8, 2 9, 4 7 ज़ा 28, 1। अब रिमाइंडर क्या है हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर है 1, तो यानी आयोटा की पावर 1, यानी कि आयोटा इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका आयोटा की फॉर्म में। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर आपके पास होंगी, जैसे आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, तो 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर आपकी मिल जाती हैं तो आंसर इज ऑलवेज 0। जैसे मैं ले लूँ आयोटा की पावर 1001, आयोटा की पावर 1002, 3 और आयोटा की पावर 1004। 4 मुझे कंसेक्यूटिव पावर्स मिल गई आयोटा की फॉर्म में, योर आंसर इज 0। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आयोटा की अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स मिलेंगी तो आपने आंसर क्या करना है, 0। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अभी तक आपने आयोटा की पावर ली, जो भी लिया वैल्यू आयोटा की फॉर्म में लिया। अब अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा या 1 माइनस आयोटा की फॉर्म में आपको दे दिया जाए, जैसे यहाँ मैं ले लूँ 6 और यहाँ मैं ले लूँ 8 ले लेती हूँ, ये ले लिया। 1 प्लस आयोटा या 1 माइनस आयोटा की फॉर्म हो तो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, -4 की पावर क्वोशिएंट और जो भी नंबर यहाँ दिया है 1 प्लस आयोटा की पावर रिमाइंडर। अब ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर मुझे कहाँ से मिलेंगे, जो ये वाली पावर दी है,
जब मैं 6 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 1 ज़ा 4, 5 6, तो 2 इज़ द रिमाइंडर। तो यानी कि मुझे क्वोशंट क्या मिला, -4 की पावर 1 और 1 प्लस आयोटा की पावर रिमाइंडर यानी कि 2, इस तरह से। तो ये मुझे वैल्यू क्या मिल गई, -4, और जब मैं स्क्वायर खोलती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा फॉर्मूला है, जो कि 1 का स्क्वायर 1, आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा। और ये हमने पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, तो ये कैंसिल आउट, माइनस का 8 आयोटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेनी है। और ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब 1 प्लस आयटा या 1 माइनस आयटा हो। अब इसमें क्या करेंगे, -4 की पावर 4 2 ज़ा 8, क्वोशंट इज 2, और 1 माइनस आयोटा की पावर रिमाइंडर इज 0, तो आंसर आ गया 16। तो एग्जामिनर आपको 1 प्लस आयटा या 1 माइनस आयटा की फॉर्म में भी दे सकता है और ये इकट्ठा भी दे सकता है। जैसे मैं लूँ 1 प्लस में आयोटा की पावर 14 और 1 माइनस आयोटा की पावर 14, ये ले लिया मैंने क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको वो पॉलर फॉर्म या इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे कोस थीटा वाली फॉर्म में, तो ये बहुत लंबा मेथड है कि √2 से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करने वाली फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके लिए क्या करना है, -4 की पावर क्वोशंट, तो 14 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 3 ज़ा 12, 3 इज द क्वोशंट, और 1 प्लस आयोटा, रिमाइंडर इज 2। सेम वे जब इसका फॉर्म करेंगे तो -4 की पावर 3 और 1 माइनस आयोटा की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से -4 की पावर 3 तो आ गया कॉमन, और जब मैं ये स्क्वायर खोलती हूँ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, योर आंसर इज 0। तो इस तरह से आपको 1 प्लस आयोटा या 1 माइनस आयोटा की फॉर्म दे दे, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, 4 से आपको डिवाइड करना है, -4 की पावर तो क्वोशंट रहेगा और उसकी जो वैल्यू पूछी है उसकी पावर रिमाइंडर रहेगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे चलो आगे हम देखते हैं कि अब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और हमें उसकी मल्टीप्लाई करना है या एडिशन करना है। ठीक है, जैसे मैं लूँ 1 प्लस में आयोटा, इसको मुझे ऐड करना है 2 माइनस 3 आयोटा में। तो इसको ध्यान रखना है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ही ऐड होगा। रियल पार्ट मतलब बिना आयोटा वाले में बिना आयोटा वाला ही, 2 और 1 3, और आयोटा वाले में आयोटा वाला ही सब्ट्रैक्ट या प्लस होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस, आयोटा में से 3 गया तो 2 आयोटा, तो ये आपका 3 माइनस 2 आयोटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐड करने के लिए अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, जैसे 1 प्लस में 2 आयोटा माइनस 5 माइनस में 4 आयोटा मुझे इस क्वेश्चन में करना पड़ जाए, तो क्या होगा, 1 प्लस 2 आयोटा, ये -5 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, तो 1 माइनस 5 इज माइनस का 4 प्लस 4 और 2 6 आयोटा, तो ये आपका प्लस की फॉर्म आ गया। अब दूसरा ये प्लस ये माइनस, तीसरा जो फॉर्म है इसका वो है मल्टीप्लाई। जैसे 1 प्लस आयोटा को मैं 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, तो जैसे आपने अलजेब्रा की फॉर्म में x और y की फॉर्म को मल्टीप्लाई किया था, इसी फॉर्म में रखना है। मैं यहाँ थोड़ा नंबर ले लेती हूँ 4। ठीक है पहले 4 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये प्लस का आयोटा है तो इसको 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा, और ये 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 8, 4 में से 2 गया तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, ये तो 9 माइनस
2 आयोटा। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई की फॉर्म। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डिवाइड की फॉर्म क्या रहेगी। कोई नंबर है 2 प्लस आयोटा और यहाँ नंबर है 3 माइनस आयोटा। अगर मुझे डिवाइड करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि डिवाइड में अगर आपका आयोटा आ जाता है तो आप उसको रैशनलाइज करोगे। ठीक है, आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जैसे रूट की वैल्यूज़ को आपने रैशनलाइज किया था। अगर डिवाइड में रूट आ जाता है तो आपने रैशनलाइज किया था, उसी तरीके से अगर डिवाइड में आयोटा आ जाता है तो आपने उसको रैशनलाइज करना है इस तरह से। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जैसे कर रहे थे वैसे ही 2 3 = 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी, a प्लस में b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपकी फॉर्म बन गई 6 3 और 2 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, 9 आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 1 गया तो 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10। अब 5 जो है न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है आपका, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, कट जाएगी। क्या बनेगा ये 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको डिवाइड करना पड़े तो आप क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका कि आपको डिवाइड करना आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया और मल्टीप्लाई आ गया। अब क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 1 प्लस 2 आयोटा की पावर 3, ये आपके पास क्वेश्चन है कि 1 प्लस 2 आयोटा की पावर 3, तो आपसे ये पूछे कि इसमें रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर होती है तो आपने उस पावर को ख़त्म करना है, उस पावर को ख़त्म करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होती है, यानी उसमें आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देख सकते हो कि कौन सा है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मुझे क्यूब खोलना है तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का। तो 1 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आयोटा क्यूब, क्योंकि क्यूब है, कई बार बच्चे क्या करेंगे सिर्फ आयोटा लिख देंगे, तो उसको क्यूब प्रॉपरली आपने खोल के उसको क्यूब की फॉर्म में लाना है। प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। अब आयोटा क्यूब होता है आपका माइनस का आयोटा, तो 1 माइनस 8 आयोटा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आयोटा, 6 2 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब है माइनस का 1। तो ये आपकी फॉर्म कुछ बन गई इस तरह की, आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1। अब 1 माइनस 12 मतलब माइनस का 11, 8 में से 6 प्लस माइनस इज माइनस 2 आयोटा। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है मतलब ये रियल पार्ट आपका है माइनस का 11 और इमेजिनरी पार्ट है आपका माइनस का 2। तो आपने इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट को करना है। आपके पास पावर में नहीं होना चाहिए, आपके पास आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट को किया। अब आता है कॉन्सेप्ट। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी आप कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप नॉन मैथ के बैकग्राउंड से हैं तो कुछ टॉपिक्स तो आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे ताकि उनके
कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ कर सको अच्छे से, उनके बेसिक चीज़ आपको पता हो। तो कॉम्प्लेक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसकी बेसिक चीज़ आप बहुत इजीली समझ सकते हो। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप अगर बिना मैथ के हैं, जिसने 11th-12th में मैथ नहीं पढ़ा, तो आप इन टॉपिक्स को करके भी अपना कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और कट ऑफ से ज़्यादा ही मार्क्स ले सकते हैं अगर आप अच्छे से उसको अभी से ढंग से बेसिक से पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान है। अब हम चलते हैं आगे कि हमें कॉम्प्लेक्स तो आ गया कि क्या होता है, रियल पार्ट बताना आ गया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। अब हम करते हैं कि आपको दे दिया जाए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहली चीज आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसके साइन चेंज कर दो, साइन सारे चेंज कर दो। मतलब आपने ये नंबर दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस 3 आयोटा, ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो हलवा क्वेश्चन देगा कोई कि भाई बस इतना आसान सा है ये इसका एडिटिव इनवर्स बता दो। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे 2 + आयोटा की पावर 3, इसका आप एडिटिव इनवर्स बताइए। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे साइन चेंज कर दोगे, आप पहले क्यूब खोलोगे, पावर a³ b³ 3ab और a + b, तो ये क्या हो जाएगा 8 - आयोटा 3 × 2 = 6 2 = 12 आयोटा 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका 8 - आयोटा 12 आयोटा और माइनस का 6, 8 - 6 is 2 और 11 आयोटा। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 11 आयोटा, ये आपका इसका एडिटिव इनवर्स बताना है, एडिटिव इनवर्स। तो अब इसके साइन चेंज होंगे, इसके सारे साइन चेंज होंगे, ये होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, किसी भी फॉर्म में दिया हो आपको और एडिटिव इनवर्स बताना है तो इस फॉर्म में आपका एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स के बाद, एडिटिव इनवर्स समझ आ गया कि साइन चेंज करना है। ठीक है, अब है पहले समझो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी 2 - 3 आयोटा पलट दिया आपने। और अभी आपने पढ़ा कि जब भी डिवाइड में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें उस नंबर का रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा 2 × 2 = 4 -9 आयोटा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 9 और 4 13। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नंबर आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको समझ आ गया, बट एनडीए में हमें शॉर्ट मेथड पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो जो भी नंबर है, जो भी नंबर दिया है उसका बीच वाला साइन, आयोटा वाला साइन, मीन्स आयोटा वाला साइन आपको चेंज करना है और उसके डिवाइड में क्या कर दो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर नहीं, सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो यानी 2 + में 3 आयोटा अपॉन 13, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब इसका आपको पूछा जाएगा थर्ड इज, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट। वर्ड इज कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर लाइन से। कॉन्जुगेट का मतलब है कि साइन चेंज होगा, लेकिन किसका, सिर्फ आयोटा वाले पार्ट का। जैसे एडिटिव इनवर्स में तो सारे साइन चेंज हुए थे, लेकिन कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज होगा। 2 + 3 आयोटा, आयोटा का जो कोफिशिएंट है सिर्फ उसका साइन चेंज होगा कॉन्जुगेट में, ये होता है कॉन्जुगेट। चलिए अब आगे आता है मॉडुलस। तो मैं मॉडुलस का यहीं बता देती हूँ कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस होता है दो लाइनों के बीच में z को रिप्रेजेंट करना, ये है मॉडुलस। तो मॉडुलस में आपको क्या करना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में यहाँ 3 है। आयोटा को आपने नहीं लेना, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि आयोटा का भी स्क्वायर कर देते हैं, आयोटा का नहीं करना, 3 का स्क्वायर करना है। तो यानी 4 + में 9 इज √13। तो ये आपने चारों चीज़ें सीखी कि एडिटिव, इनवर्स सारे साइन चेंज कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, और मॉडुलस में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, क्योंकि इस फॉर्म में तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट बता नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा 2 + आयोटा और 2 + आयोटा से। ये क्या बनेगा, -4 - 2 आयोटा प्लस 3 2 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 4 - आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बना, -4 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -3, आयोटा स्क्वायर इज -1, और ये तो ये आपका बन गया -7 + आयोटा अपॉन 5। आपके पास ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें आपके पास पूछे रियल पार्ट क्या है, तो वो है -7/5, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो है 1/5। ये आपका रियल पार्ट बता दिया, इमेजिनरी पार्ट बता दिया आपने। अब है कि क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट को हम कैसे देखते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ x एक्सिस पे पॉजिटिव टर्म्स, यहाँ x एक्सिस पे नेगेटिव टर्म्स, यहाँ y एक्सिस की पॉजिटिव, यहाँ y एक्सिस की नेगेटिव, y की नेगेटिव, यानी ये रियल पार्ट को डोनेट करता है और ये इमेजिनरी पार्ट को। अब रियल पार्ट इज माइनस, यानी x जो है नेगेटिव, यानी यहाँ y जो है पॉजिटिव, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इससे पूछा तो ये कहाँ है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। पहली चीज रियल पार्ट पता लगी, इमेजिनरी पार्ट पता लग गया, और आपको पता लग गया कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबके साइन चेंज, माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, ये है एडिटिव इनवर्स। उसके बाद आता है मॉडुलस, कॉन्जुगेट, उसके बाद है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज होगा, ओनली आयोटा, -7 - आयोटा अपॉन 5। तो ये क्या है आपका, सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज होगा, तो ये क्या है आपका कॉन्जुगेट। और मॉडुलस का मतलब है कि रियल पार्ट का स्क्वायर
-7/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 7 7 49/25 प्लस 1/25, तो दैट इज 50/25 यानी कि √2। तो ये आपका बन गया मॉडुलस, ये है कॉन्जुगेट। इस तरह से आपने मॉडुलस और कॉन्जुगेट भी निकाल लिया। ठीक है, अब मॉडुलस और कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम चलते हैं आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है तो हम उसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -1 प्लस √3 आयोटा, ये मैंने ले लिया और मुझे बताना है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। सबसे पहले आपको लेना है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी कि y/x, यानी कि इमेजिनरी पार्ट इज दिस अपॉन -1। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेंट देखोगे, क्वाड्रेंट कौन सा है। ये करने के बाद आपको यहाँ ये नहीं देखना कि माइनस है प्लस है क्या है, बस आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। x नेगेटिव, x नेगेटिव, यहाँ है x, यहाँ है y, x नेगेटिव तो यहाँ होता है x नेगेटिव, इस पे y पॉजिटिव तो वो आपका यहाँ होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया आपका। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको मैं अल्फा ले लेती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाए। इसको मैं अल्फा ले लेती हूँ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट होगा थीटा क्या होगा, ये पाई होता है, यहाँ कैसे पहुंचा जाता है पाई माइनस अल्फा करके, ये थीटा है तो यहाँ कैसे पहुंचा जाता है पाई प्लस अल्फा करके, और यहाँ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा करके। अब यहाँ हम देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, हम पहुंचे कि क्वाड्रेंट सेकंड में। आप नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि √3 जो वैल्यू है वो कहाँ मिल रही है आपको, सिर्फ ये देखना है कि √3, नेगेटिव को पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देंगे। √3 आपको मिल रहा है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब π/3 पे, π/3 पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थीटा निकालना है, मतलब आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है थीटा, आर्ग्यूमेंट थीटा क्या आ जाएगा पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। तो ये आपका आ गया आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अल्फा देखना है कि वो क्या बन रहा है, नेगेटिव को नेग्लेक्ट करना है, वो क्वाड्रेंट कौन सा है उस पे जाएंगे। अब जैसे मैं ले लूँ -1 माइनस आयोटा, ये ले लिया। ठीक है, थीटा आपका क्या बना, अल्फा आपका क्या बना, यहाँ से टेंजेंट अल्फा इज -1 अपॉन -1 दैट इज 1। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि π/4, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करना है। अब क्वाड्रेंट चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है, x भी नेगेटिव यानी ये, y भी नेगेटिव यानी कि ये, यानी कि इस क्वाड्रेंट में क्या करना है आर्ग्यूमेंट के लिए, पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4। तो आज की क्लास में हम आर्गुमेंट तक फिनिश करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे कि आर्गुमेंट के बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।